वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। हाँ। वंदना वंदना भैया भैया जी। जी। वंदना हाँ जी। भैया जी। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावे ना ये भाऊं। देहांत के समय में तुम्हें को न भूल जाऊं। देवादिदेव खसाराट से कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि परम पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। तीन कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। विगत कई संवादों से अपना प्रसंग जो चल रहा था वो इस प्रसंग को लेकर चल रहा था कि जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सताओगे। तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को बचो। अपने दुर्ध्यान से कैसे बचूं? अपने विचारों में किस प्रकार शोधन करूं ताकि मैं अपनी संलेखना समाधि के मार्ग को प्रशस्त कर सकूं। जीवन में जागृति रहेगी, पाप का बोझा कम होगा, पुण्य प्रकृतियां बढ़ेंगी, सारा माहौल हमारे अनुकूल होगा, समाधि के अनुकूल होगा। हम पूर्व तैयारी नहीं करेंगे, मात्र अंत में सोचेंगे कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, तो मुश्किल है। निषेध नहीं कर रहे, लेकिन मुश्किल है। इसको आचार्यों ने एक उदाहरण से कहा कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति जंगल से चला जा रहा और उसे जंगल में एक लकड़ी के ठूंठ जो गड़ा हुआ था वह उससे भिड़ गया और भिड़ने के बाद गिर गया और गिरने के बाद में उसको आंख में चोट लग गई और उसका विषाक्त रक्त निकल गया और उसे दिखाई देने पड़ा। और जो वो ठूंठ जिससे भिड़ा था वह उखड़ गया तो उसके नीचे गड़ा हुआ धन उसे मिल गया। जैसे ये जितना दुर्लभ है उतना ही दुर्लभ हम जीवन में तैयारी न रखें, विचारों की तन्मयता में विचारों में विशुद्धि न लाए, विचारों की शुद्धि न बनाए, क्रिया में शुद्धि न रखें, दृढ़ता न रखें और अंत में अच्छी महाव्रतों के साथ समाधि हो जाए, उतना ही दुर्लभ है। इसलिए हमारे जीवन में जो तैयारी होनी चाहिए उसके संबंध में हम सब अभी बात चर्चा कर रहे हैं। संवाद के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन की पवित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मन की दुर्बलता को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं,
कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यह दुर्बलता ही हमारी कमजोरी है, और हमें संसार में संसारी वस्तुओं से, संसारी प्रसंगों से जोड़ती है। और इस संबंध में पिछले संवाद में एक चर्चा रह गई थी करने की, कि आपको एक शुभ प्रसंग मिला है, कि आपके स्थान की द्रौपदी जी, जो ब्रिटिश श्राविका है, 7 प्रतिमाधारी हैं, वे अच्छी समाधि की भावना रखती हैं, और उन्हों की भावना भारत में रहकर समाधि करने की थी, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव उपयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें वह अवसर प्राप्त नहीं होंगे जो वहां पर हो सकते थे। लेकिन उनसे संवाद हुआ, और उनको हमने प्रेरणा दी कि आपके माध्यम से यहाँ कैलिफोर्निया में भी मार्ग खुल जाए, आपकी एक समाधि हो जाए, समाधि को लोग नजदीक से देख लें, भैया जी, और लोगों कैलिफोर्निया के नहीं। अंतरंग में कैलिफोर्निया नहीं, है। टेक्सास में, टेक्सास करके नाम है स्टेट का। कैलिफोर्निया अलग अच्छा, स्टेट है, वो टेक्सास में है। डैलस ठीक है। है। हाँ हाँ। जी। वो जहाँ भी वो रह रही हैं वहां पर प्रसंग बन जाए, सबको देखने सुनने का मौका, संचार के साधन है, तकनीक के साधन है, जिनके माध्यम से अपन को भी देखने सुनने समझने और उनका की वैयावृत्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाए। एक दूसरे को संबल प्रदान करें, एक दूसरे के, जैसे चारू जी ने भावना व्यक्त की थी कि एक परिवार के रूप में सब यहाँ पर जुड़कर और उस कार्य को संपादन करेंगे, तो निश्चित रूप से सुनने में और प्रत्यक्ष देखने में बहुत फर्क होता है। अपने अंदर साहस जागृत होता है, अपने अंदर की दुर्बलता समाप्त होती है। हम प्रायतर हर समाधियों में देखते हैं, जो परिवार वाले सेवा करते हैं, जो नजदीक आते हैं, उन्हें पता होता है, एक समाधि जब पूर्ण हो जाती तो उनके साथ उनका परिवार भी, उनके परिचित भी, उनके रिश्तेदार भी कहने लग जाते हैं कि भैया इसी प्रकार अब हमें करना है, ये मौका हमें गंवाना नहीं है। तो वह देखने में, प्रैक्टिकल करने में, सामने प्रत्यक्षता में उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ता अपने ऊपर। जैसे व्यसनी पुरुष के साथ में रह रहकर व्यसनों की आदत और उसके प्रति लगाव हो जाता है, उसी प्रकार धर्मी जीव के साथ में रहकर भी, कोई संलेखना वाले पुरुष के साथ में भी, भले 10, 5, 15, 25 दिन भी बिताए हो, देखा हो, सुना हो, वो परिणामों में अपनी अलख जगती ही है, ऐसा समझकर आप, हम सब उनको बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मुझे यहीं पर रहकर और अपनी संलेखना पूरी करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक श्लोक के माध्यम से विगत दिनों में अपन ने चर्चा की थी परिणाम को साधने की,
और उसकी एक कड़ी और रह गई थी। सत्वेषु मैत्रिम हो गई थी, गुणेषु प्रमोदम हो गई थी, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये भी लगभग हो गई थी। क्लेश को प्राप्त हुए, संक्लेश को प्राप्त हुए, दुख को प्राप्त हुए, कष्ट को प्राप्त हुए, पापों से पापाक्रांत जीव को देख देख कर हमें मन में कुछ कर पावे अथवा न कर पावे, सारे संसार के जीवों को हम कितना क्या कर पाएंगे, लेकिन भावों के द्वारा हे भगवान सारे तीन लोक के जीवों का, सारे संसार के जीवों का दुख समाप्त हो, का क्लेश समाप्त हो, सब धर्ममय जीवन जिए, सब सुखी रहें, सब शांत रहें, सबके परिणाम निर्मल हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, कष्ट से ग्रसित, दुख से ग्रसित जीवों को मन में शांति प्राप्त हो, इस प्रकार की जो भावना की जाती है, वही भावना भाई जाती है दुखी जीवों को देखकर, त्रियंचों को देखकर, नारकियों के प्रसंग सुनकर, देवों के भावों की कलुषता देखकर, सुनकर, जो प्रसंग सामने देखने मिलते हैं उनको देखकर सुनकर हमारे अंदर के जो करुणा युक्त भाव होते हैं, वो करुणा युक्त भाव निश्चित रूप से उन जीवों को भी शांति प्रदान करती है और हमारे अंदर की कठोरता को, हमारे अंदर की सहिष्णुता को, इन सब के प्रसंगों में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कठोरता जीतते हैं, सहिष्णुता बढ़ती है और हमें उन जीवों के प्रति जो दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, वो हमारे परिणामों की विकृति को दूर करने में सबसे बड़ा कारण। इसलिए वो भी हमारे वो प्रसंग भी हमारे लिए उपकारी बन जाते हैं, जिनको देखकर हम अपने परिणामों को विकार से, द्वेष भाव से, राग भाव से दूर करते हैं। इसलिए पिछले संवाद के प्रसंग में एक बात हमने वजनदारी से कही थी कि किसी की बुराई नहीं करना। मनुष्य तो बहुत उथला है, हम तो किसी प्रसंग मनुष्य भर का नहीं है, हम तो किसी जीव मात्र की बुराई नहीं करना चाहिए। सब जीव अपने अपने परिणामों के अनुसार, अपने अपने प्रसंगों में, अपनी अपनी पर्यायों के अनुसार जीते हैं, भोगते हैं। संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है सिवाय सिद्धों के कि जो निर्दोष ना हो। फिर जब सब दोषी हैं तो हम अपने दोषों की चर्चा करें ना। दूसरे के दोषों की चर्चा, दूसरे की दुर्बलताओं की चर्चा करने से अपनी दुर्बलता और अपने दोष बढ़ते हैं और हाथ में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए पिछले दफे हमने वजनदारी से जो बात कही थी, उसको सूत्र के रूप में स्वीकार करें कि हमें दूसरे की बुराई तो करना नहीं है, लेकिन सुनना भी नहीं है।
सुनने का मतलब है उस दुर्बलता में रस लेना, उसके दोषों में मुझको भी रस आ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं द्वेष भाव की जागृति है। जैसे भी एन केन प्रकारेण, रास्ता ढूंढकर भी उस प्रसंग को बदलने का हर संभव प्रयास करना है, ये सोचकर कि मेरे जीवन में ये पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी। मुझे अनादिकाल से अनेक पर्यायों से वैसी पाप का बोझा लेकर आया हूं, और इस पर्याय में भी बढ़ाऊंगा तो हल्का कहाँ होगा, कैसे हल्का होगा। इसलिए मुझे यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, बढ़े हुए को घटाना है। क्रम से घटाते घटाते मुझे उसके समाप्त करना है। इसलिए मैं अपने आत्मद्रव्य को सुरक्षित रखने के लिए मुझे ये अनिवार्य है कि अब मैं किसी की गंदगी को सुनना नहीं चाहता। और उसके लिए हमने एक बात और कही थी, बहाने बना लो, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ भी बोल लो, लेकिन बड़े पाप से बचने के लिए छोटा पाप करना भी पड़ जाए तो वह भी पाप नहीं है। एक वस्त्र में जब डामल के दाग लगते हैं, पेंट के दाग लगते हैं, तो दूसरा केरोसिन इत्यादि को उसमें लगाना पड़ता है। वो बदबूदार केरोसिन क्यों लगा रहे हैं, कोई कह सकता है, अबोध व्यक्ति कह रहे वैसे ही गंदा था, ऊपर से और गंदा कर रहे हैं। नहीं, गंदा नहीं कर रहे, यह उसी से दूर होगा। जब वो काला दाग मिट जाता है केरोसिन के माध्यम से, तब साबुन के माध्यम से केरोसिन को भी निकाला जाता है। अब साबुन छपाया जा रहा है, उसके पश्चात पानी से धोया जा रहा है, पानी से गीला किया जा रहा है, पश्चात सुखाकर उसे शुद्ध किया जा रहा है। ऐसे ही हम अपने जीवन में बड़े पाप से बचने के लिए छोटा पाप करके और उस पाप से मुक्ति पा लेते हैं। फिर छोटे पाप को भी पुण्य आदि क्रियाओं से करके उसे भी समाप्त कर लेते हैं। और फिर पुण्य आदि क्रियाओं को भी अपने शुद्ध भावों से समाप्त करके सर्व शुद्ध हो जाया करते हैं। ऐसे केवली भगवान, वे समस्त पुण्य को भी छोड़कर केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर। लेकिन जब तक हमारी भूमिका अभी मोटे पाप को निकालने की, कीट कीट किट्टमा जैसे पाप को निकालने की पूरी नहीं हुई है, जब तक हमें केरोसिन का उपयोग करके वह कीट किट्टमा वाले पाप को धोना पड़ेगा। एक सूत्र आता है जिनागम में, सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो। कहा जाता है कि आप पूजन करते हो, द्रव्य को धोते हो, पानी का इस्तेमाल करते हो, पानी को खींचते हो, गर्म करते हो, इन सब में हिंसा होती है, तो हिंसा से पूजा क्यों की जा रही। तो वहां आचार्य कहते हैं सावध लेशो बहुपुण्य रासो। इस कार्य में निश्चित है कि थोड़ी सी हिंसा जरूर होती है श्रावक को, लेकिन श्रावक अभी आरंभी हिंसा से छूटा नहीं है। अपने भोजन पानी परिवार के उदर पोषण के लिए बहुत सी हिंसा करता है। उसी प्रकार भगवान की पूजा करने के लिए, द्रव्य आदि धोने के लिए जो थोड़ी बहुत हिंसा करता है, उसमें हिंसा का दोष है, अहिंसा नहीं है वो। लेकिन सावधानी पूर्वक करता है, भावों में विचार में शुद्धि का उपयोग करता है, सावधानी का उपयोग करता है। फिर भी थोड़ी बहुत जो हिंसा
जल इत्यादि, अग्नि इत्यादि के माध्यम से होती है। लेकिन उस शुद्ध द्रव्य से जो आलंबन लेकर भगवान का पूजन करता है, भगवान की आराधना करता है, और उससे अपने मन की शांति को प्राप्त करता है, मन में प्रफुल्लता, आह्लाद उपस्थित करता है भगवान के प्रति, उससे बहुत पुण्य की राशि संचित होती है। इसलिए ऐसा थोड़ी बहुत हिंसा सावक के लिए, जब तक आरंभी उद्योगी हिंसा कर रहा है, विरोधी हिंसा कर रहा है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि नहीं, ये कार्य आप करो, थोड़ा हिंसाजनक भले है, लेकिन इससे पुण्य की राशि बहुत होगी। जैसे दूसरा उदाहरण देते, आपके शॉप में, आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आया है आपकी शॉप में, आप समझ रहे हो कि ये निश्चित रूप से बड़ा ग्राहक है और इससे हमें काफी मुनाफा मिलेगा। भले आज ना भी मिले, आज ये देखने आया है, आज खाली बातचीत करने आया है, इसके यहाँ घर में शादी है और इसे जेवर चाहिए, वस्त्र चाहिए, और वह समझने के लिए आया है, तो भी आप उसका स्वागत सत्कार करते हैं। आप बैठते ही साथ उसे जूस पिला रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं, नाना प्रकार से आपने 100-200 रुपया उसके ऊपर खर्च कर दिया। किस लिए कर दिया? कि 100-200 रुपया खर्च इसके ऊपर कर भी देंगे तो इससे हजारों रुपए मुझे कमाना है। जब अकाउंट मेंटेन करेंगे तो खर्च को खर्च की तरफ, एक्सपेंसेस ही वो है, मुनाफा मुनाफे की तरफ जमा करेंगे, खर्च खर्च की तरफ लिखेंगे, नाम डालेंगे, डेबिट करें। लेकिन वह खर्च होते हुए भी उद्देश्य क्या है उसका? उस उद्देश्य को सामने रखकर, मान लीजिए 20,000 रुपया उस व्यक्ति से कमाया और उसके पीछे 200 रुपये खर्च भी कर दिया, तो भी 19,800 रुपये के प्लस में है। ऐसा विचार करके, यदि हमें पाप नहीं सुनना, किसी से किसी की बुराई नहीं सुनना, ऐसी गोष्ठी में बैठने से, ऐसे फोन को सुनने में, ऐसे समाचार को सुनने से यदि हमें बचना है, तो भले कोई बहाना बना दो। फोन से बात हो रही हो तो आप कह दो उसे, भैया आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, कुछ डिस्टरबेंस यहीं पर है, टावर नहीं मिल रही है, कुछ मिल नहीं रहा, मेरा पास नेट नहीं है, खत्म हो गया, कुछ भी बहाना, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे। लेकिन 10-20 मिनट, आधा घंटा उसके माध्यम से कोई बुराई सुनने की अपेक्षा, एक छोटा सा झूठ भी वहां पर झूठ नहीं है, सत्य है। सत्य की, जिससे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील बढ़ने की अपेक्षा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील से बच रहे हैं। ऐसा कार्य करने में जिस साधन का उपयोग करना पड़ता है, वह साधन आचार्यों ने सत्य के रूप में उसे गिनाया। इसलिए ये बुराई करने की अपेक्षा बुराई सुनना भी बंद कर, बुराई को सुनने को बंद करना भी बहुत जरूरी है। और ये अगर बुराई सुनने के लिए अगर हमने प्रसंग कर लिया, बनने बंद कर दिया, तो आप विश्वास मानो कि उसको सुनने का जिसके त्याग हो जाएगा, तो उसके करने का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रसंग जो और रह गया था इस गाथा की कड़ी का, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। ये जीवन में बिल्कुल पक्का निर्णय समझो अपने जीवन में, कि मैं, पक्का सिद्धांत है कि मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। दूसरा जब भी बदलेगा, अपने परिणामों से बदलेगा, अपने अंदर विचार, हम दिशा तो दे सकते हैं उसे, मार्ग तो सुझा सकते हैं, मार्ग उसका प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन चलना उसको पड़ेगा।
इसलिए जब भी वो अपने को बदलना चाहे बदल सकता है, हम उसको बदल नहीं सकते। और ऐसा अहंकार भी अपने को नहीं करना कि हमने उसको सुधार दिया, हमने उसको बदल दिया। तीन काल में, तीन लोक में इस प्रकार सब जीव स्वतंत्र है, सबकी सत्ता स्वतंत्र है। सब जब भी बिगड़ेंगे अपने परिणामों से बिगड़ेंगे, और सुधरेंगे अपने परिणामों से सुधरेंगे। जिस दिन वो निर्णय कर लेंगे, जिस दिन वो अंदर में निष्कर्ष निकाल लेंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैंने अब समझ लिया है, और समझ के अब मुझे बदलना है, मुझे यह नहीं करना। जिस दिन वो संकल्प करेगा, जिस दिन बढ़ने का प्रयास करेगा, उस दिन से वो सुधरेगा। भगवान तीर्थंकर भी अपने साथ उपदेश तो देते हैं, लेकिन अपने साथ किसी जीव को मोक्ष नहीं ले जा सकते। केवल ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश तो करेंगे, लेकिन किसी को केवल ज्ञान प्रदान कर नहीं सकते, उसको दे नहीं सकते। इसे ऐसे ही हमें अपने भावों में ये निर्णय करना है कि माध्यस्थ भाव, किसी की विपरीत वृत्ति को हम सीधा नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को सीधा जरूर कर सकते। उसकी वृत्ति में, उसकी विपरीतता में हम नहीं रंग सकते। हम अपने आप को सचेत सावधान करके हम अपने आप को बदल सकते। हम ऐसा मार्ग रख सकते हैं कि जो माध्यस्थ का भाव, मध्यस्थता का भाव। प्रयास करने के बाद भी कोई कार्य नहीं होता, तो अपनी शांति को मत बिगाड़ो, अपनी सहजता सरलता को मत बिगाड़ो। होनहार जीव की है, ये नहीं सुधर सकता, तो मैं नहीं बिगड़ सकता। वो सुधरे अथवा ना सुधरे, लेकिन जो मार्ग उसने अपनाया है वो मैं नहीं अपना सकता। मैं अपना गुणधर्म नहीं छोड़ सकता। हर वस्तु का, हर जीव का गुणधर्म अपना अपना है। करेले की सब्जी में कितना भी गुड़ डाल लोगी, वह गुड़ उस करेले के स्वभाव को मीठा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं से उसका स्वाद आएगा। मीठी करके भी खाओगे तो वह मिठाई नहीं कहलाएगी, करेले की सब्जी कहलाएगी। उसी तरह अपनी मान कसाई को गलाकर अपनी ईगो को समाप्त करना, ये छोटा सा शब्द है, लेकिन ये हमारे बड़े बड़े विकास में बाधा डाल दे। इससे बचना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातों से हम बचकर अपने जीवन को निखारेंगे, तब समाधि जैसी, संलेखना जैसी कोई बात हमारे जीवन में और मन में उतरेगी। इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, तो इससे ऊपर हो नहीं पाएंगे, इससे ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे। व्रतों का धारण करना यही है, अव्रत से निवृत्ति लेना। व्रतों में, सोच में, अच्छी सोच में, अच्छे विचारों में जो बाधा करने वाले जितने भी भाव हैं, और उन भावों को, और उन भावों को प्राप्त कराने के कारणों को, साधनों को छोड़ना, सीमित करना, उनसे बचना, इसी की तैयारी हमको अभी जीवन में करना है। लक्ष्य को बांध के रखना है। लक्ष्य मुझे
अंतिम समाधि है। इसे प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? साधन क्या है? किस प्रकार के साधनों को अपनावें? किस प्रकार के विचारों को अंदर में प्रवेश कराएं? किस प्रकार की भावनाओं को भाएं? उनको भाने के लिए, उन विचारों को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से बाधक तत्व हैं, कौन कौन से कुविचार हैं, दुविचार हैं, उनको अंदर से निकालकर सद्विचारों को अंदर स्थान देना, बुराइयों को जीवन में से निकालकर अपने जीवन में परिवर्तित करके वे बुराइयां रहित जीवन करके अच्छाइयां बढ़ाना। ये जो सारी तैयारी है, यही तैयारी हमारे जीवन की राह को, हमारे लक्ष्य की राह को आसान करेगी। अभी तो हम छोटी छोटी सी बातों में क्लेशित हो जाते हैं। जरा सी सुविधा नहीं हुई, जरा सा काम नहीं बना, जरा सा प्रसंग सामने आ गया और एकदम आग बबूला होकर उबलते हैं। इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तीन कोटेशन दिए गए। तीन शब्दों के माध्यम से, नो हरी, नो वरी, नो करी। ये अच्छा सूत्र है जीवन में, इनको एप्लीकेबल करने के लिए अपने को। संसार मार्ग के जितने भी पाप रूप कार्य करते हैं, उसमें नो हरी, जल्दबाजी नहीं करो। एक मिनट, एक सेकंड विचार करो। जरूर काम करना है, लेकिन एक बार विचार करके करो। कोई बात को सुना और सुन के पटक दिया जल्दी से उस काम को नहीं, एक बार, एक क्षण विचार करने में लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो बड़े अहित से बचेंगे। सामने प्रसंग आया, जितने वेग से प्रसंग आता है, उसके दुगने वेग से हम उसका जवाब देते हैं। थोड़ी सा प्रसंग को सुनकर मुस्कुराना शुरू करो। आया है प्रसंग, बहुत अच्छा है, मेरे कर्म का उदय आ रहा है, देखो इसके माध्यम से आ रहा है, ये नहीं कर रहा, ये तो बेचारा निमित्त बन गया, ये तो। लेकिन लेकिन हम इस निमित्त को हमारे ऊपर हावी होने के पहले एक मिनट, हम एक सेकंड सोचने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही सोचेंगे, तैसे हम सावधान हो जाएंगे। कार्य तो करना है, लेकिन सावधानी से करना है। शीघ्रता में नहीं, हड़बड़ी में नहीं, उतावली में नहीं। हड़बड़ी उतावली जैसे शब्द अपने जीवन से निकालना। हम्म। फिर कोई कह सकता है, हम भी कह सकते हैं कि एक सूत्र आपने दिया था पहले, शुभम शीघ्रम। हाँ, आचार्य यही कहते हैं। तो इसलिए हमने आपको भी कहा कि परिवार के कार्यों में, गृहस्थी के कार्यों में, जीवन के कार्यों में, पाप के कार्यों में और अन्य कार्य जो हमें धर्म के छोड़कर करने पड़ते हैं, उन पार कार्यों में, उन कार्यों में नो हरी। लेकिन
शुभ का कोई कार्य आता है, धर्म का कोई कार्य आता है, तो उसके लिए आचार्य कहते शुभम शीघ्रम। क्योंकि अगले पल तुम्हारे विचार बदल सकते हैं इस कार्य को ना करने में। लेकिन पाप के कार्य, जो भी आरंभ के कार्य, परिग्रह के कार्य, जिनके माध्यम से पवित्रता नहीं आनी भावों की, उन कार्य को करने में थोड़ा क्षण लगा दो, सोचने में क्षण लगा। जैसे ही हम उन्हें सोचेंगे, पूर्व पर विचार करेंगे, हानि लाभ का विचार करेंगे, हित अहित का विचार करेंगे, तो हम कार्य तो करेंगे, लेकिन कम अहित से कर लेंगे, कुशलता से कर लेंगे। कार्य तो करना है, ये करना है। तो जैसे कोई बड़ा कार्य अपने सामने आ जाता है, तो अपन सोचते हैं कि कितनी किफायत से इसको कर सकते हैं, खर्चा तो इसमें लगना है, लेकिन इसमें अफलातूनी खर्च करें कि थोड़ा सोच लें, किफायत से करें, विचार कर लें इस कार्य को करने में, और किसकी सहायता ले सकते हैं, और कहाँ से हो सकता है, और कौन सा व्यक्ति है इसे करने वाला, और कौन सा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से। ऐसा सोचकर हम कुशलता से उस कार्य को संपादित करते हैं। फिर पाप के कार्यों को करने में एक क्षण अगर विलंब भी करेंगे कि हम कार्य तो करना है, लेकिन कितनी कम हानि से, कितने कम पाप से इसे संपादित कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, यही कुशलता हमें धर्म की ओर ले जाएगी। और ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत देने की भावना, यह उतावलीपन हमारे जीवन में धर्म नहीं लाएगा, अधर्म से ज्यादा जोड़ेगा। पूर्व में अपन ने एक दोहा पढ़ा था, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत हंसाए। मुझे बाद में पछताना पड़े शीघ्रता के कारण, उतावली के कारण, उसकी अपेक्षा एक क्षण विलंब करो, एक क्षण लगाओ, सोचो, और सोचने के बाद में अगला कदम उठाओ। गलतियां हो सकती हैं, अभी हो रही हैं, करते जा रहे हैं अपन, फिर भी सावधानी रखना है। एक चींटी, एक चींटी बार बार चढ़ती है दीवार पर, 99 बार असफल होने के बाद भी 100वीं बार भी चढ़ती है और सफल हो जाती है। ऐसे ही हमारे पूर्व के कर्मों का उदय, पूर्व के पाप का उदय तीव्र है। सामने प्रसंग देखकर हमारा परिणाम बिगड़ सकता है, लेकिन उसके साथ में एक अच्छा संयोग ये भी है कि यदि आपको ये ज्ञात हो जा रहा है कि मेरा परिणाम देखो बिगड़ा है, तो समझ लेना कि बिगड़े को बिगड़ा स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी जीत है। कम से कम हमने बुरे को बुरा जाना है, इतनी बुद्धि हम में आ गई है, इतनी जागृति हमारे जीवन में हो गई है कि हमने बुरे को, या बुरे कार्य को, पाप कार्य को, जो नहीं करना चाहिए था, उस कार्य को हमने किया है, लेकिन उसे बुरा जाना है कि ये मुझे इससे बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। तो आप फेल नहीं हुए, आप वहां से आने के बाद में जो आपको पछतावा हुआ, आपको बुरी बात समझकर बुरी लगी और उसको आपने बुरा जाना, तो ये आपके जीवन की एक जीत है। क्योंकि आप आज जिसको बुरा जाना है, कल भी जानोगे,
और परसों से उस बुरे से बचने का प्रयास कर लोगे, उस दिन सावधानी रहोगे। क्या सावधानी रहोगे? नो हरी। इसने हमारे साथ जो बर्ताव किया है, इसने हमारे साथ जो बातचीत की, इसने हमारे साथ जो प्रसंग उपस्थित किया है, उसे तत्पर जवाब नहीं देना, एक क्षण सोचना है, एक पल निकालना है। वेग खत्म हो जाएगा, फिर उसे हो सकता है आप मुस्कुराकर जवाब दे सकते हो कि हो सकता, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं। वो वेग जिस प्रकार उससे आ रहा है, उसका वेग हमें नहीं आवे, वो प्रभावित हमें नहीं कर पावे, वो मेरे कर्म का उदय आ रहा है, उस जीव के माध्यम से आ रहा है। वो बेचारा तो बीच में पड़ गया, लेकिन उस जीव के माध्यम से, उस वस्तु के माध्यम से आ रहा है। सड़क पर चले जा रहे हैं, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर से ठोकर लग गई, गिर गए, खून निकल गया। किस पर गुस्सा उतार रहे हैं? उस पत्थर पे। उसको उठाकर पटक दिया, उसको हजार गालियां दे दी, जिसने सड़क पर पत्थर फेंका होगा। लेकिन अपनी बुद्धि पर अपने आप को नहीं समझाया कि आंख मूंछ कर चल रहे थे क्या, देख कर क्यों नहीं चल रहे थे? तुम्हारी असावधानी का परिणाम हुआ है। उसके पत्थर फेंकने डालने से नहीं हुआ। 99 लोग और भी तो बचकर निकल के गए हैं। तुम क्यों फंसे उसमें, तुम ही क्यों उलझे हो? इस बात में थोड़ा भी विचार करेंगे तो हम सावधानी से चलने का, सावधानी से करने का, इस दुविधा से बचने का यही एकमात्र उपाय है कि किसी काम को शीघ्रता से, आतुरता से, एकदम से, हड़बड़ी में, बिना विचारे नहीं करना। इससे भी बचना है, ये भी जीवन का एक बड़ा सूत्र है। ऐसे एक एक सूत्र को हम जीवन में लागू करते हुए अपने अंदर से बुराइयों को निकालने में सक्षम हो जाएंगे। कम से कम हमारा इतना सौभाग्य है कि हम जिनवाणी की बात सुनकर, हम सब, आप सभी, ऐसा नहीं कि हम सुना रहे आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, जीव जिनवाणी की सीख को, गुरुओं के, भगवान के वचनों को सीख करके, उसे समझकर आज सुनने के लिए तैयार हैं। ये हमारा सौभाग्य कम नहीं है, भवितव्यता हमारी निकट है, जब हम अपने दोषों को सुनने के लिए तत्पर हैं। अंदर हमारी क्या कमी है, हम उसे निकालने के लिए सुन रहे हैं। सुनना भी बहुत बड़ी जीत है। संसार में अनंत जीव हैं, कितने मुट्ठी भर जीव हैं जो अपनी हित की बात सुनकर, अपने मेरे हित में क्या है, अहित क्या हुआ रहा है, उस अहित को निकालने का प्रयास सुनने के लिए जो हम कर रहे हैं, वह हमारे जीवन की एक उपलब्धि है, उपलब्धि। हम गिर नहीं रहे, हम गिरते हुए संभलने का प्रयास कर रहे। गिरे तो अनादि से थे, लेकिन उस गिरे हुए में से बचने का प्रयास कर रहे। इसको करना ही है। दो प्रसंग रह गए हैं, इनको आगे के एपिसोड में लेकर, और मैं चाह रहा था कि इस प्रसंग को आगे बढ़ाकर जो अभी अपन ने लिया था, दुर्ध्यान से बचाऊं। तो दुर्ध्यान रूपी, ये तो प्रसंग कभी पूरा हो नहीं सकता जीवन में, लेकिन फिर भी अपन समाधि संबोध संलेखना की चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और इस प्रसंग को यहीं पर पूरा करेंगे अगले एपिसोड में। और फिर ये प्रसंग अपन चलते रहेंगे, लेकिन एक कैप्सूल के माध्यम से पूरा संलेखना का विषय को पूरा करके उसे पूर्ण करेंगे, और परिणामों को संभालने के संबंधी चर्चा को आगे भी जारी रख सकेंगे, क्योंकि वो तो करना ही है, उससे तो बचना ही है। यही प्रसंग, परिणामों को संभालने की चर्चा ही भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में सबसे ज्यादा बीच में 12 भावनाओं के स्वरूप को नाना प्रकार से, सब किस प्रकार हम बच सकते हैं, किस प्रकार के पापों को प्रक्षालित कर सकते हैं, उसी उसी की चर्चा है।
क्योंकि उसको किए बिना, परिणामों की शुद्धि विशुद्धि बनाए बिना, पाप से बने बिना, बचे बिना हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। सुनना अलग बात है, सुन के अपने ऊपर एप्लीकेबल करना वह बहुत बड़ी बात है। लेकिन एप्लीकेबल वही कर सकेगा जो सुनेगा। इसलिए आज जो बात सुनी, क्या सुनी? नो हरी, उतावली नहीं। संसार के कार्यों में, पाप के कार्यों में, कषाय के कार्यों में, हिंसा के कार्यों में, सारे अकार्यों में कार्य विचार कर करना। क्योंकि बाद में पछताना पड़े, कहा दो है ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम अपना बिगाड़ेगा, निश्चित बिगड़ेगा काम। क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो शांति नहीं होगी, समझौता नहीं होगा, बिगड़ेगा। और सारे जग के लोग जब दो ये लड़ेंगे और दो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो बाकी के लोग खड़े होकर आनंद लेंगे, मजा लेंगे, हंसेंगे कि देखो कैसे दोनों मूर्ख लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी मूर्खता भी उजागर ना हो, हमें सद्बुद्धि आए, और सद्बुद्धि आकर हम ऐसे प्रसंग में बचने का प्रयास करें। एक क्षण लगाएं, सोचने में लगाएं, विचारने में लगाएं, फिर उसको अंजाम दें, तो हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा होगा। एक है। भैया जी, एक दो लाइव क्वेश्चन ले सकते अगर किसी को प्रश्न है। हाँ, ले लेते हैं। एक एक का जवाब और दे देते, 1 मिनट में, जी आधे मिनट ठीक में। है। किसी ने भेजा था हमारे पास की, प्रश्न भेजा था, सातिशय केवली और निरतिशय केवली में क्या अंतर है? उनको पढ़ने में, स्वाध्याय में आया होगा। तो ये केवली भगवान में, केवली के अंदर ये अंतर दो प्रकार से आगम में मिलता नहीं बहुत। क्योंकि केवली भगवान के जो भी अंतर हैं वो दूसरे प्रकार से हैं। यहाँ पर जो सातिशय और निरतिशय शब्द लिया गया है, वह उनके केवल ज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में किसी को कोई अतिशय मिल जाता है, कोई ऐसा मिल जाता, घटना घट जाती, कोई प्रसंग बन जाता है जिसको देखकर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनके मन में वो एकाग्रता आ जाती है, उस प्रसंग को देखकर वो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और किसी को बिना प्रसंग देखे भी सामान्य अवस्था में अपने मुनि पद में बैठकर ध्यान की अवस्था में प्राप्त हो जाता है संभवतः। इसी अपेक्षा से सातिशय केवली और निरतिशय केवली के भेद किए गए हैं आगम में। इस प्रकार के भी भेद देखने में नहीं आ रहे। भेदों की जहाँ चर्चा की है वहां पर अनेक अनेक प्रकार से किया है। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली और अन्य केवली, और केवलियों के कई प्रकार से भेद किए हैं, शांतर केवली, निरंतर केवली। लेकिन ये भेद अभी तो जिनवाणी में देखने में नहीं आए हैं। लेकिन आपने जिस प्रसंग में पढ़ा है, यदि उसमें आप हमें उसका, उस पैराग्राफ का फोटो भेज सके हमारे मोबाइल पर, हम उसे और देखकर आपको क्या कहना चाहते हैं आचार्य, वहां पर हम उसे समीचीन उत्तर देने में समर्थ हो पाए। हाँ, पूछेंगे। भैया जी, 7 से 8 से में शिवभूति मनराज को ले सकते हैं क्या? हैं? 7 से 8 से जैसे केवली में बताया इन्होंने, तो शिवभूति मनराज को ले सकते हैं क्या? केवल ज्ञान में अतिशय नहीं होता, केवल ज्ञान तो स्वयं नहीं अतिशय है। नहीं, जैसे 7 से उनको ये हुआ कि वो दाल, छिलका अलग और दाल अलग करके उनको बैठ गए ध्यान पे। ये प्रसंग बन गया, यही कह रहा हूँ, यही प्रसंग बन गया, जैसे अंजन चोर को प्रसंग बन गया। हाँ हाँ, तो उनको उसने काय मिले? सात बस से ये से काय केवल मिले? ज्ञान प्राप्त, केवल ज्ञान प्राप्त करते समय कोई प्रसंग बन जाए, कोई अतिशय हम्म। घट जाता है, ऐसे केवल ज्ञान के प्राप्त, यही मैं कह रहा हूं ना, कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रसंग बन गया और उस प्रसंग से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्हें अतिशय केवली कह सकते हैं। और जो मुनि हाँ महाराज दीक्षा लेकर वनों में अपने सामान्य रूप से वो कर रहे हैं, तपस्चरण कर रहे हैं, वो तपस्चरण के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्हें कोई ऐसा प्रसंग नहीं हुआ, अतिशय नहीं हुआ, तो उन्हें हम्म, निरतिशय कह देंगे, इस हाँ प्रकार से कह जैसे देंगे।
हाँ वही समझ में आया हाँ मेरे। हाँ हाँ, बोलिए। और चारू जी, प्रश्न किसके हैं? हाँ, और किसी को भैया जी से प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, अपने पास 5-10 मिनट है। जय जिनेन्द्र सभी को। भैया जी जय जिनेन्द्र। मैं ये हाँ पूछना हाँ। चाह रही थी कि बोलते हैं कि कर्म जब आते हैं तो निमित्त पाकर ही आते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी है कि अगर निमित्त होगा तभी कर्म आएंगे फिरेंगे? निमित्त होगा तो कर्म नहीं आएंगे, कर्म होगा तो निमित्त अपने आप मिलेगा। निमित्त निमित्त मिलने पर कर्म आता है, ये थोड़ा उल्टी बात हो गई। कर्म उदय में आता है तो उसके लिए निमित्त मिलता है। अपने आप आ जाते हैं निमित्त। हम 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 सड़क पर चले जा रहे हैं, गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, आगे रास्ता बंद है और हम वहां पर जाना चाहते थे जहां पर नहीं जा पाए। तो हमारे लिए व्यवधान पड़ा, वो निमित्त जो था वो हमारे लिए अंतराय हो गया। अच्छा। तो हम निकले थे सफर में तो अंतराय हो गया। अभी हम निकले ही जी, नहीं, अंतराय पहले आ जाए फिर हम बाद में निकले, ऐसा तो नहीं होता। जी, इस समझ गए। विषय को और विचार करेंगे। जी, कर्म जब उदय में आता है तो उसमें कितना फल मुझे मिलना है ये हमने पहले उसमें शक्ति डाल रखी थी जब बांधा था। कितने जी, वेग से उदय में आएगा ये शक्ति हमने डाली थी। उस कर्म के उदय के आने के पश्चात कोई ना कोई निमित्त मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक भी हो सकता है जो निमित्त हमारे को सद्भाव देने वाला था वही दुर्भाव दे जाए। जिनके साथ में हम रह रहे हैं, जिनके साथ में हमारा सद्भाव है, वही निमित्त आने पर दुर्भाव में बदल जाता है, वही निमित्त दुर्भाव के रूप में आ जाता है। आपका प्रश्न अच्छा है और जी, इस प्रश्न को हम पेंडिंग रखेंगे। जी, थोड़ा सा भी आपको कहा है सामान्य रूप से कि उदय कर्म में आता है, कर्म का उदय आता है और कर्म के एक उदय मिनट आने शोर ना पर करना। जो भी जो भी निमित्त बन जाता है वो कर्म के वेग को आने के वेग को प्रदर्शित करता है कि वेग इतनी तीव्रता से आना था इसलिए इसको ये निमित्त मिल जाएगा, कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा। लेकिन निमित्त के बिना काम नहीं होता, लेकिन काम निमित्त नहीं करता, काम तो कर्म करता है जो उदय में आया। जी, इसलिए इस विषय को हम और थोड़ा सा खुलासा कर देंगे क्योंकि समय लगभग होने को है। जी। बड़ा रुक्मणी आंटी का प्रश्न क्वेश्चन है। पिछली बार भी रह गया था। हाँ, क्या? रुक्मणी आंटी। हाँ, वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, एक प्रश्न था। आपने पिछली बार ये कहा था कि जैसे कोई बीमार है, उसको अंतिम हाँ समय में कुछ वो दिया जाए तो उसके भव अच्छे हो हाँ जाते हैं और अगले जन्म में वो अच्छी गति को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर आयु बंद हो गया हो तो उसके बाद भी वो हम्म। चेंज हो जाता है, उसका भव बदल जाता है या कैसे? आयु नहीं बदल जाती, अच्छा। आयु नहीं बदल जाती। जैसे किसी जीव ने मान लो त्रियंच आयु का बंद कर लिया हाँ जी। और उसके आखिरी समय में उसे संयोग मिल गया, हाँ जी। कोई व्यक्ति जा रहा था और वो तड़फ रहा था बीमारी में, ठीक है। और अपन ने उसको संबोधन कर दिया ओके। और उसके संबोधन से उसके परिणामों में निर्मलता आ गई, अच्छा। और निर्मलता आ गई, संगी पंचेंद्री है, उसके परिणामों में ये विचार आया कि बात मुझे ठीक सुनाई दी है और मैं अब शांति अपने जीवन में समता रखता हूँ, जो होना था सो हो गया,
लेकिन अब व्याकुल होने से कोई मतलब नहीं, और वो अपनी कषायों को जीत लेता है। ठीक है जी। समता रख ठीक है। के, हाँ समता जी। रख गया। तो अब उसका क्या होगा, त्रियंचायु तो नहीं छिदेगी, ओके। पर लेकिन वो उसमें अच्छा त्रियंचायु के साथ में भोग भूमि चला जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। त्रियंचायु के साथ भोग भूमि चला जाएगा, और भोग भूमि से देवायु को प्राप्त होगा, वहां से एक ही आयु बनती खाली। ओके ओके, धन्यवाद। पर भैया जी मुझे एक क्वेश्चन और था। जैसे आजकल ये प्रतिमा जी ले रहे हैं लोग, तो उसमें आप थोड़ा डिटेल में कभी बताएंगे जब भी मौका लगेगा कि पहली प्रतिमा में क्या करना चाहिए, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या, कैसे लेने चाहिए चीजें। तो जब भी आपको कभी ठीक, जरूर मौका लगे, बताएंगे। हाँ, तो इसके बारे नहीं, में बताइएगा जरा। इसी में प्रसंग आएगा। इसी में जब अच्छा। अपन आगे बढ़ेंगे, हाँ जी। संलेखना समाधि वाले विषय को, अभी अपन हाँ जी। भावों की संभाल के संबंध में अंदर की क्या है, स्थूल स्थूल मोटी मोटी गंदगी तो दूर होए, हाँ हाँ जी। हाँ जी। दामल दामल जैसी गंदगी तो दूर होवे, तो कुछ समझ में आएगा अपने को, ठीक है। ठीक है भैया जी। है ना। ठीक है। इसलिए हाँ आगे जी। विषय आएगा ये, प्रतिमा लेने अच्छा। का, व्रती बनने का प्रसंग आएगा, उसमें हम और अच्छे से खुलासा आपको कर देंगे। ओके, धन्यवाद भैया जी। वंदना हाँ, भैया जी, वंदना। चलो। हाँ, समय हो वरना गया भैया सभी जी। को। हाँ, सभी जी को जय वरना भैया जिनेन्द्र, जी, सभी को सभी जय को जय जिनेन्द्र। हाँ, जयंत। वंदना भैया जी, वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जय जी। भैया जी। हाँ, वंदना वंदना भैया भैया जी। जी, हम भैया सभी जी। को जय वंदना जयंत। भैया जी। वंदना भैया जी, वंदना। हाँ, हाँ।